Good morning, student. Today we will be discuss about significant figure या significant number. Significant figure या significant number के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है ना? ठीक है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अभी अभी जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये बहुत ईजी लगता है, लेकिन इसके रूल्स जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब यही चीज़ पूछा जाता है तो उस समय हमको मालूम नहीं होता है। मीन्स ये इतना छोटा छोटा पॉइंट है ना जिसको हम भूल जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बताने में या सिग्निफिकेंट नंबर बताने में क्या होती है, मतलब हम लोग नहीं बता पाते। ऐसा होता है इन जनरल। ये जेईई के मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है सिग्निफिकेंट नंबर से, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है। Some numbers are used to source precisely, है ना, contain accuracy, measurement of any physical quantity known as significant number। मतलब किसी भी क्या बोलना चाहिए, कोई भी मेजरमेंट आया, हम लोग मेजरमेंट करते हैं, स्केल से करते हैं, चाहे क्या बोलना चाहिए, तराजू से करें, ठीक है, या किसी भी चीज़ से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट किए हैं तो वो जो मेजरमेंट आया हुआ है उस मेजरमेंट को एकदम एक्यूरेट बताने के लिए, या क्या बोलना चाहिए, एक्यूरेट बताने के लिए या प्रिसाइसली बताने के लिए हम लोग कुछ नंबर्स का यूज़ करते हैं। वो नंबर्स ही क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर, है ना। सिग्निफिकेंट नंबर एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ना हम एक लेंथ को मेजर करें, ये लेंथ को मेजर कर रहे हैं, मान लो वो लेंथ यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब देखो ये 3 तक के आता तो हम लोग एग्जैक्ट 3 ऐसे लिख देते, मीटर हो सेंटीमीटर हो जिसमें भी, अगर सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर लिखो। लेकिन ये थोड़ा सा अगर आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया, या इसके बीच में कहीं पर आ गया ना, या इस वाले में आ रहा है ना, इस वाले में आ रहा है, तब हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, सपोज वो यहाँ पर आया है, तो हम लोग लिखेंगे इसको 3.52, और वो ऐसे अप्रोक्सीमेटली उसको अपन लिखेंगे 5 इस टाइप। तो ये जो लिखे हैं इसको एकदम, ये जो मेजरमेंट है इसको प्रिसाइसली बताने के लिए हम कितने सारे नंबर का यूज कर रहे हैं, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। मेजरमेंट के सबसे पहली चीज याद रखिएगा आप, मेजरमेंट किए तो वो एक क्या है कि एक क्वांटिटी आएगी, जो भी अगर लेंथ है तो सेंटीमीटर या मीटर में आएगा, टेम्परेचर है तो केल्विन में आएगा, डिग्री में आएगा, ठीक है, मास है तो केजी में आएगा। तो वो केजी में आ रहा है तो उसके लिखने के लिए हम लोग नंबर यूज़ करेंगे, और उसको जितना प्रिसाइजली, मतलब जितना एक्यूरेट उसकी एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे, उनके लिए जो भी हम लोग छोटे छोटे और नंबर का यूज़ करेंगे वो सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है। मतलब उसके मेजरमेंट बताने के लिए जितने भी हम लोग नंबर यूज़ कर रहे हैं वही सब क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। प्रिसाइसली मतलब विच इज कंटेन एक्यूरेसी, मतलब सम नंबर्स आर यूज्ड टू सोर्स प्रिसाइसली मतलब कंटेन एक्यूरेसी। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज ए सिग्निफिकेंट नंबर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये सिग्निफिकेंट नंबर में किन चीज़ों को कंसीडर करना है, किन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है हमारे पास ये, क्या, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कुछ मेजरमेंट किया और सपोज वो मेजरमेंट आ रहा है 17, कुछ भी हो सकता है, लेंथ मास कुछ भी, वो 17 आ रहा है, तो 17 में एक भी नॉन जीरो नंबर नहीं है, या मतलब एक भी जीरो नंबर नहीं है, मतलब पूरे के पूरे नॉन जीरो। तो जितने भी नॉन जीरो रहेंगे सबके सब क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये 17 जो आया है ना, 17 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 2। और कुछ मेजरमेंट किए, सपोज वो आया 178, इसमें भी कोई जीरो दिख रहा है क्या, नहीं।
तो हमारा रूल क्या बोलता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब यहाँ पर टोटल कितने हो गए 3, 1 2 3। एक और मेजरमेंट किए, फिर हमको मेजरमेंट किए तो फिर इतना आया 1782, 1782 मतलब ये 780 आया, ऐसा जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो वो यहाँ पर कितने टोटल 4, ये ऐसे आपको बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। वो मेजरमेंट आया, मेजरमेंट में देखे कि हमारे पास नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो में तो पूरे के पूरे क्या है सिग्निफिकेंट नंबर हो जाते हैं। दूसरा रूल, ऑल द जीरो ऑकरिंग बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर। कोई भी जैसे क्या बोलना चाहिए, मेजरमेंट किए और मेजरमेंट में आपके पास आया 302 मीटर आया, कुछ भी आया, तो ऐसे ये यहाँ पर ये जो जीरो आ रहा है, ये जीरो किसके बीच में आ रहा है, दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है। जीरो किसके बीच में आ रहा है, दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, क्योंकि 3 नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, तो इसके बीच में आ रहा है। तो ऐसे जब जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आता है तो उसको भी सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, देखो 2 नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट नंबर है ही, है ना, मतलब 2 और 3 तो है ही, वो जीरो बीच में आ गया 2 नॉन जीरो के बीच में, मतलब उसको भी सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है। तो टोटल इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है, 3 हो गए। वैसे इधर देखिए, यहाँ पर देखिए ये एक नंबर है 401, तो 401 4 और 1 के बीच में क्या आ रहा है 0, तो 4 और 1 तो नॉन जीरो नंबर है, वो सिग्निफिकेंट नंबर है ही, जीरो उन दोनों के बीच में आ गया नॉन जीरो के बीच में, इसलिए वो भी क्या है सिग्निफिकेंट नंबर है। तो टोटल कितने हो गए 3। सेम यहाँ पर देखिए 4000601, अब 601 में, तो यहाँ पर देखो ये 4 और 6 के बीच में पूरे जीरो आ रहे हैं, तो वो भी सिग्निफिकेंट में हो गए। अब ये 6 और 1 के बीच में जीरो आ रहा है, वो भी सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। ये एकदम बारीक है, देखिए नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट कहलाता ही है, जीरो कब कहलाएगा नहीं कहलाएगा इसी के लिए ये रूल है, ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजन होती है कब जीरो को कंसीडर करना है और कब नहीं कंसीडर करना है। अब ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो वो दैट विल बी सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल बोलता है ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है, नॉट सिग्निफिकेंट मतलब कोई भी अगर मेजरमेंट किए और मेजरमेंट में जीरो जो है क्या है, जीरो जो है नॉन जीरो नंबर के उस साइड आए, राइट साइड में आए, तो राइट साइड में आए दैट विल बी नॉट कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट नंबर। वो तो उस समय उस जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। आप समझ में आया यहाँ पर जीरो का मान को कब कंसीडर करना है कब नहीं कंसीडर करना है, इसीलिए ही ये कंफ्यूजन ना हो करके ये रूल है। अब देखिए मान लो मैं किसी चीज का मेजरमेंट किया, लेंथ ही मेजर किया, मेरे पास आ गया 20 मीटर, कितना आया 20 मीटर, तो 20 मीटर आया, 20 मीटर आया, तो यहाँ पर 20 मीटर 20 ऐसे ही तो लिखूंगा ना, तो ये लिखा तो 20 में जीरो किस साइड आ रहा है, नॉन जीरो नंबर के राइट में आ रहा है, तो इसको बोलता है कि ऐसा कुछ अगर जीरो है जो नॉन जीरो के राइट में है, राइट में है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब यहाँ 20 में कितने हैं, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, ये तो कंसीडर नहीं होगा 1, 210 में कितने हैं, ये तो कंसीडर नहीं होगा 2, यहाँ पर 2130 में कितना होगा 3, और यहाँ पर 20350 में 4, क्योंकि ये लास्ट कंसीडर नहीं होगा। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। ये जीरो अगर राइट साइड में हो, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो राइट साइड में है, यहाँ पर भी राइट साइड में है, तो राइट साइड में जरूर है, लेकिन वो दो नॉन जीरो के बीच में आ गया इसलिए उसको कंसीडर कर दिया। यहाँ दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको कंसीडर हम लोग नहीं करते, ठीक है, इसीलिए ये कंसीडर नहीं होगा, ये बस कंसीडर होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 21303 20350 4, यहाँ पर ये जीरो कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो राइट साइड में हो और लास्ट में हो
तो वो उन जीरो को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर में। राइट साइड में हो लेकिन दो नॉन जीरो के बीच में हो तो वो कंसिडर होता है। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ रूल, ऑल द जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, all the zero to the right of decimal point and the left of non-zero digit are not significant। कहाँ पर? left of non-zero और right of decimal point। देखो यहाँ 0.004 लिखा है, 0.04 लिखा है, तो ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है, लेकिन नॉन जीरो नंबर के क्या है? लेफ्ट में है। नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट ओनली क्या है? 4 है, इसीलिए यहाँ कितने सिग्निफिकेंट? 1। जीरो तो कंसीडर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये बोलता है, रूल क्या बोलता है कि लेफ्ट राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट के राइट में, लेकिन लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर। तो ये ऐसे लोगों ऐसे डिजिट्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। आ रहा है क्या समझ में? यहाँ पर भी देखो 0.004, तो यहाँ पर देखो ये सब क्या है? डेसिमल पॉइंट के राइट में है, लेकिन ये नॉन जीरो के लेफ्ट में। इधर वाले स्टार्टिंग में रहेंगे, वो कंसीडर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अगर यही पॉइंट, अगर ये नंबर यहाँ पर भी ये जीरो डेसिमल पॉइंट राइट में है और नॉन जीरो के लेफ्ट में, तो यहाँ पर भी ये थ्री होंगे, इसलिए ये होगा। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सर 0.04056 इसमें कितने होंगे? तो देखो यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है ना, डेसिमल पॉइंट के राइट में जैसे स्टार्टिंग में और नॉन जीरो के लेफ्ट में, तो ये तो कंसीडर नहीं होगा, लेकिन ये वाला जीरो कंसीडर होगा। ये वाला जीरो कंसीडर होगा बिकॉज इट इज एग्जिस्ट इन बिटवीन द टू नॉन जीरो नंबर्स। ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इनको तो, क्योंकि इसके लिए तो कोई इधर बता चुके हैं हम लोग, है ना। ये यहाँ पर जीरो विच इज एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, तो यहाँ पर कितने होंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे तुम्हारे ये 4 के 4, ठीक है। 4 के 4 कितने? 1 2 3 4। ये नॉन जीरो के बीच में जीरो आया, इसलिए इसको कंसीडर कर रहे हैं, पहले वो डेसिमल पॉइंट के लिए, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे ये पॉइंट है, तो इनको याद रखोगे तो आपको पता होगा कि कैसे आपको काउंट करने आएगा कि डेसिमल पॉइंट फाइंड आउट करो, तो आप कर सकते हैं। ऐसे टोटल हमारे पास 6 रूल हैं। अब ये 4 रूल हो गया, 2 रूल और बताता हूँ, ठीक है। देखिए 4 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 रूल और है। एक है ये फिफ्थ वाला देखिए, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में, एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो नंबर, मतलब नॉन जीरो नंबर के भी राइट में हो और डेसिमल पॉइंट के भी राइट में। ये देख लीजिए एग्जांपल 0.20, अभी डेसिमल पॉइंट के राइट में आ रहा है 0 और नॉन जीरो नंबर के भी राइट में आ रहा है ना। उस समय इससे पहले वाला जो 4th नंबर का रूल था, उसमें वो नॉन जीरो के लेफ्ट में था और डेसिमल पॉइंट के राइट में था। लेकिन ये जो है, कहने का मतलब ये जो नॉन जीरो नंबर के बाद में आने वाले की बात कर रहा है और वो पहले आने के वाले की बात कर रहा है, जस्ट डेसिमल पॉइंट के बाद। तो क्या बोल रहा है? राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो नंबर, ये दोनों के राइट में अगर इसके और इसके में अगर कोई जीरो आता है, दैट विल बी कंसीडर एज सिग्निफिकेंट नंबर, तो उनको सिग्निफिकेंट नंबर के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो ये जीरो जो है राइट में आ रहा है डेसिमल के और इसके, तो कंसीडर करेंगे तो टोटल डेसिमल नंबर कितने हो गए? 1 2, ठीक है। यहाँ पर 0.2303, क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर है, वो तो सिग्निफिकेंट है ही, और ये जीरो राइट में आ रहा है डेसिमल पॉइंट के और नॉन जीरो के भी राइट में आ रहा है, इसलिए, ठीक है।
लेकिन यही जब हमारे पास वो विदाउट डेसिमल वाला था तो उसमें जो राइट लास्ट में जो जीरो रहता था उसमें अपन कंसिडर नहीं करते थे, बट डेसिमल वाले में कंसिडर करते थे। ठीक है, तब उसको डेसिमल, तब उसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। यहाँ पर देखो 237 ये तो है ही जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट में, इसलिए इसको कंसिडर। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ रूल। सिक्स बोलता है इफ एनी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 10 or power of 10 then power of 10 then 10 and power of 10 are not considered as significant number। यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी, significant number। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है, कोई मेजरमेंट किए हम लोग और वो आया 13 इंटू 10⁵ मीटर। कितना आया? 13 इंटू 10⁵ मीटर। तो यहाँ पे 13 तो ठीक है, दोनों नॉन जीरो नंबर है, दे आर कंसिडर एज सिग्निफिकेंट। बट यहाँ पर 10 और पावर ऑफ 10, बाकी चीज को 10 और पावर ऑफ 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, मींस दे आर नॉट कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट नंबर। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? यहाँ पर सिर्फ 2 है। ठीक है, 10 और पावर ऑफ 10 नॉट कंसिडर, है ना भाई। मान लो ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा, तो इसको हम लोग 13 इंटू 10⁵ लिख दिए। तो ये ऐसे भी राइट में जो रहता है नॉन डेसिमल में, वो तो वो कंसिडर होता ही नहीं। और यहाँ पर भी इस हिसाब से भी देखा जाए, इस रूल के हिसाब से 10 और पावर ऑफ 10 के फॉर्म में अगर कोई चीज रिप्रेजेंट किया गया है, दैट विल बी नॉट कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट नंबर। तो यहाँ पर कितने होगा? ओनली 2। यहाँ पर 405 इंटू 10⁶, तो ये केजी, ये तो कंसिडर ही नहीं होगा, ये कंसिडर नहीं होगा, ये कंसिडर होगा। 4 और 5 और 0 क्या है? दो नॉन जीरो के बीच में, इसलिए ये भी कंसिडर, मतलब टोटल कितने हो गए? 3। यहाँ पर देखो ये भी वही है 304, यहाँ पर भी कितने हो गए? तो ऐसे आपको 6 रूल दिमाग में रखने हैं। छोटा सा क्वेश्चन आता है, आपको वो बनाना है। ठीक है, अगर आपको पूरे रूल मालूम है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फटाक से बना लो। ठीक है, याद रखना जो नॉन जीरो वाला नंबर है उसमें राइट में जब जीरो आता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। जब डेसिमल वाला आता है तो पॉइंट के जस्ट बाद जो जीरो रहता है वो कंसिडर नहीं होता, लेकिन वही अगर लास्ट में हो तो वो कंसिडर होता है। बस यही पर कंफ्यूजन है। दूसरी बात ये याद रखना कि हमारे पास 10 और पावर ऑफ 10 उनको कंसिडर नहीं होती, और बाकी सब चीज़ें तो कंसिडर होती है। जीरो अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो वो भी कंसिडर होगी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बस दिमाग में रखिएगा इसके क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट नंबर फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट। कोई मेजरमेंट किया गया है और ये चीज़ हमको मेजर करके लाया गया है, इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर देखते हैं 129 इंटू 10⁵ kg। तो हमको पता है यहाँ पर 10 और 10 के ऊपर में जो रहता है दे आर नॉट कंसिडर, इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो हमारे पास 1 to 9 कितने हैं? 3, 1 2। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी नहीं कंसिडर होगा, बाकी कंसिडर होंगे, बाकी सब कंसिडर होंगे। कौन कौन से? 2 3 5, और ये जीरो तो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, मतलब टोटल कितने हो गए? 4। यहाँ पर देखो ये भी जीरो तो नॉन इनके बीच में आ रहा है, मतलब ये भी कंसिडर होंगे, टोटल 3। यहाँ पर 90500 मीटर। तो यहाँ पर देखो ये जो जीरो आ रहा है ये डेसिमल वाला नहीं है, नंबर जो डेसिमल वाला नहीं है, और जीरो जो लास्ट में आ रहा है राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो नंबर में आ रहा है ये। ठीक है, किसी भी दो नॉन जीरो के बीच में भी नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट क्या है? ये कितने? 3। ये दे आर नॉट कंसिडर। ठीक, वैसे यहाँ पर 0.005, अब यहाँ पर देखो ये जो 00 है वो पॉइंट वाला है और जिस पॉइंट के राइट में आ रहा है और डेसिमल के लेफ्ट में आ रहा है, तो ये तो कंसिडर नहीं होता। और ये एक ही सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो 5 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो सेम है, लेकिन ये क्या है? सामने 1 है, तो 1 होने के कारण ये जो दोनों जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं। अब दो नॉन जीरो के बीच में आने के कारण दे आर कंसिडर एज सिग्निफिकेंट। यहाँ पर कंसिडर नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है? दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, इसलिए आप इसको कंसिडर करेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 4।
ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी दूर कर लेना। यहाँ पर देखो 1.0050। अब देखो ये डेसिमल वाला नंबर है, तो ये वाला तो कंसीडर होता था, ये नहीं कंसीडर होता था, बट ये 1 सामने आ गया, इसलिए दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, ये दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, इसलिए ये भी कंसीडर होगा। तो टोटल कितने हो गए 5। ऐसे आपको इसमें पॉइंट पहचानना है और उनको दिमाग में रखना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 to 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी के बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, आपको ये जो क्वेश्चंस है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलते हैं, वो सीजी लेवल का जो होता है, और इसको एक दो बार तो जेईई मेंस में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।